हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित दूसरा टॉपिक है। आप इससे पहले की टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस टॉपिक में हम गजनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गजनवी की प्रारंभिक जीवन, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, उसकी मृत्यु और मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवियों के बारे में पढ़ेंगे। गजनी साम्राज्य के शासक। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में की थी। अलप्तगीन एक तुर्क सरदार था। 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अलप्तगीन ने अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। अलप्तगीन के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक प्रीतगीन हुआ, जिसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी के मध्य में था। भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण प्रीतगीन के काल में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुबुक्तगीन ने। सबसे पहले तुर्क आक्रमण का नेतृत्व सुबुक्तगीन ने किया था और यह आक्रमण पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध था। भारत में सबसे पहला तुर्क आक्रमण प्रीतगीन के काल में हुआ था और इस आक्रमण का नेतृत्व सुबुक्तगीन ने किया था। सुबुक्तगीन ने पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। प्रीतगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बनता है, जिसका शासनकाल 977 से 998 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रीतगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा था। यह प्रारंभ में अलप्तगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का गुलाम। अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन के साथ कराया था। अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया था? सुबुक्तगीन के साथ, और इसे अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी शासक बनता है। अब हम महमूद गजनवी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। अपने पिता के समय महमूद गजनवी खुरासन का शासक था। जब सुबुक्तगीन शासन कर रहा था उस समय महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? खुरासन का। यह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? महमूद गजनवी। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अर्थात मूर्ति भंजक का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। बगदाद के खलीफा अर आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उल दौला और यमीन उल मुल्लाह की उपाधि दी थी। बगदाद के जो खलीफा थे उस समय अल आदिर बिल्लाह, उन्होंने महमूद गजनवी को यमीन उल दौला और यमीन उल मुल्लाह की उपाधि दी थी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। मोहम्मद गजनवी ने गाजी, बुतकिशन और सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब हम मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। फिर इसने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब की राजा जयपाल के विरुद्ध किया और इसने जयपाल की राजधानी बेहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो इस आक्रमण में जयपाल की हार हो जाती है। जयपाल अपनी हार के कारण आत्मदाह कर लेता है। फिर इसके बाद महमूद गजनवी ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में उच्च व भेरा के शासक बाजिरा के विरुद्ध आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध,
दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध और तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में उच्च व भेरा के शासक बाजरा के विरुद्ध। फिर महमूद गजनवी ने चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण में उसने भटिंडा के राज्यपाल आनंदपाल को पराजित किया। फिर इसने छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। महमूद गजनवी ने छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध किया और उसके इस आक्रमण को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आक्रमण है नौवां आक्रमण। महमूद गजनवी ने नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर के विरुद्ध किया और इस आक्रमण में इसने थानेश्वर की चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। अपनी नौवीं आक्रमण में इसने थानेश्वर की चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। फिर इसके बाद इसने 14वां आक्रमण 1021 में ग्वालियर और कालिंजर के विरुद्ध किया। इस आक्रमण में यह कालिंजर के शासक विद्याधर के साथ लड़ता है, लेकिन वह विद्याधर को हरा नहीं पाता। इस कारण महमूद गजनवी विवश होकर विद्याधर के साथ संधि कर लेता है। महमूद गजनवी ने 14वां आक्रमण 1021 में ग्वालियर और कालिंजर के विरुद्ध किया। इस समय वहां के शासक विद्याधर थे। विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच युद्ध होता है, लेकिन वह विद्याधर को हरा नहीं पाता है। इस कारण महमूद गजनवी विद्याधर के साथ संधि कर लेता है। इसके बाद उसने 16वां आक्रमण 1025 में सौराष्ट्र के विरुद्ध किया। इस आक्रमण में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि इस आक्रमण में इसे 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि इसने उस आक्रमण में 50,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। ये इंपॉर्टेंट आक्रमण थे जो आपको याद रखने हैं। अब मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कैसे हुई? मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में। इसने सर्वप्रथम संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद गजनवी ने ही सर्वप्रथम संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों का वजन 3 ग्राम था। इनमें एक तरफ अरबी भाषा में कलमा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ था। अब हम मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि अल-बरूनी, बैहाकी, फिरदौसी और उतबी थे। अल-बरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। अल-बरूनी ने ही पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किया था। सर्वप्रथम पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किसने किया था? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। तारीख ए हिंद पुस्तक की रचना किसने की? अल-बरूनी ने अरबी भाषा में। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साउची ने और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। अब हम बैहाकी के बारे में पढ़ लेते हैं। बैहाकी ने तारीख ए बैहाकी ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए मसूदी, ताजुल फुतुह नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। बैहाकी ने पूर्वी पेप्स की उपाधि धारण की और इन्हें इटली का लेखक भी कहा जाता है। बैहाकी ने तारीख ए ग्रंथ की रचना की और इन्होंने पूर्वी पेप्स की उपाधि धारण की थी और इन्हें इटली का लेखक भी कहा जाता है। यह आपको बैहाकी के बारे में याद रखना है। अब हम फिरदौसी व उतबी के बारे में पढ़ेंगे। फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ की रचना
फारसी भाषा में की थी। शाहनामा यह प्रथम फारसी ग्रंथ माना जाता है। शाहनामा ग्रंथ को प्रथम फारसी ग्रंथ माना जाता है। इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत किस ग्रंथ को कहा जाता है? शाहनामा ग्रंथ को। फिरदौसी ने पूर्व का होमर की उपाधि धारण की थी। फिरदौसी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पूर्व का होमर। अब हम उतबी के बारे में पढ़ेंगे। उतबी ने तारीख-ए-यामनी या किताब-उल-यामनी की रचना की। इस पुस्तक में सुबुक्तगीन व मोहम्मद गजनबी का इतिहास मिलता है। उतबी ने तारीख-ए-यामनी या किताब-उल-यामनी की रचना की और इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनबी का इतिहास मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।